ये कहानी एक ऐसे जमाने की है जब लोग सादा दिल थे। उनके कपड़े पुराने मगर नीयतें पाक थीं। जब जबान वादा थी और ईमान जिंदगी का सबसे कीमती जेवर। इसी दौर में एक किस्सा मशहूर हुआ जो आज भी सब्र, सच्चाई और ईमान की रोशन मिसाल बनकर सुनाया जाता है। पहाड़ों के दामन में एक छोटा सा गांव था। सब्ज खेत, कच्ची गलियां और मिट्टी के घरों की खुशबू। इसी गांव में रहता था फहद नाम का एक मजदूर। फहद जवान, मेहनती मगर गुस्से का तेज था। उसकी बीवी आलिया नर्म मिजाज, साबिर और निहायत ईमानदार औरत थी। उनकी शादी को 5 साल गुजर चुके थे मगर अल्लाह ने अभी तक उन्हें औलाद की नेमत से नहीं नवाजा था। आलिया हर रोज सुबह सवेरे उठकर नमाज पढ़ती, पानी भरने जाती और फिर पूरे गांव की औरतों के साथ कपड़े धोती। लोग उसके अखलाक के कायल थे। कहते थे आलिया के हाथों में बरकत है, जो चीज उसे दे दो वो समर जाती है। मगर किस्मत हमेशा नेक लोगों का इम्तिहान लेती है। एक दिन फहद अपने खेतों से वापस आ रहा था। रास्ते में उसका पुराना दोस्त यूसुफ खान मिला। यूसुफ दिल का काला मगर बातों का मीठा था। उसने फहद के कंधे पर हाथ रखा और बोला, भाई फहद, तुम दिन भर काम पर रहते हो, तुम्हें क्या खबर घर में क्या होता है? फहद चूक गया। क्या मतलब? यूसुफ ने आह भरी। मैंने तो बस सुना है कि तुम्हारी बीवी आलिया अक्सर किसी अजनबी से बात करती है। लोग तो ये भी कहते हैं कि वो कभी कभी अकेली बाहर निकलती है। मैं तो तुम्हारा खैर ख्वाह हूं, इसलिए बता रहा हूं। फहद का चेहरा सुर्ख हो गया। शक का जहर दिल में उतर गया। उस रात जब आलिया ने उसके सामने खाना रखा तो फहद ने मुंह मोड़ लिया। आलिया ने नरमी से पूछा, क्या हुआ फहद, तबीयत ठीक नहीं? फहद ने सर्द लहजे में कहा, लोगों की बातें कभी कभार सच भी होती हैं। आलिया ने चूक कर उसकी तरफ देखा, फिर आहिस्ता से कहा, अगर मैंने कभी अल्लाह की कसम झूठ बोली हो तो मुझे कभी सुकून नसीब न हो। लेकिन फहद का दिल बंद हो चुका था। चंद दिन गुजर गए। फहद का रवैया बदल गया था। आलिया खामोशी से सब बर्दाश्त करती रही। एक रोज उसने फहद से कहा, मैं जानती हूं तुम्हारे दिल में शक है, मगर अगर तुम चाहो तो मुझे आजमाओ। फहद ने तंज से कहा, आजमाने की जरूरत नहीं, हकीकत खुद सामने आ जाएगी। इसी दौरान गांव के सरदार हकीम साहिब ने ऐलान किया कि जो शख्स अपनी अमानत सही वक्त पर वापस करेगा वो मस्जिद की तामीर में हिस्सादार बनेगा। लोगों ने अमानतें रखवानी शुरू कर दी। यूसुफ खान ने मौका देखा। उसने फहद के घर आकर एक थैली रखी। ये मेरे सोने के सिक्के हैं, इन्हें हिफाजत से रख लो, मैं कुछ दिनों बाद वापस लूंगा। आलिया ने मुस्कुराकर कहा, फिक्र न करो, तुम्हारी अमानत मेरे पास महफूज रहेगी। चंद दिन बाद यूसुफ आया और बोला, आलिया, वो थैली कहाँ है? आलिया ने अलमारी खोली तो थैली गायब थी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। यूसुफ ने चीख कर कहा, चोरनी, तुमने मेरे सोने के सिक्के चुरा लिए। फहद अंदर आया तो यूसुफ ने सारा इल्जाम उस पर धर दिया। मैंने अपनी अमानत उसके हवाले की थी, अब ये कहती है गायब है। फहद ने गुस्से से आलिया की तरफ देखा। क्या ये सच है? आलिया के लब कपकपाए। अल्लाह की कसम, मैं बेकसूर हूं। मगर किसी ने उसकी बात पर यकीन न, पर पल में शोर मच गया। फहद की बीवी ने चोरी की। गांव के लोग आलिया को बुरा भला कहने लगे। फहद ने गुस्से में कहा, मेरी जिंदगी से चली जाओ, तुमने मुझे जलील कर दिया। आलिया खामोशी से दरवाजे से बाहर निकली, सर पर दुपट्टा खींचा और आंखों में आंसू लिए एक पुरानी झोपड़ी में जाकर रहने लगी। वो दिन रात अल्लाह से दुआ करती, ऐ मेरे रब, तू जानता है मैं बेकसूर हूं, अगर तू चाहे तो मेरा नाम पाक कर दे। दिन गुजरते गए। आलिया ने सिलाई कढ़ाई शुरू कर दी, बच्चों को कुरान पढ़ाना शुरू किया। लोग आहिस्ता आहिस्ता भूलने लगे, मगर उसके दिल पर लगी चोट कभी ना भरी। 6 महीने गुजर गए। एक दिन यूसुफ खान शदीद बीमार हो गया। बिस्तरे मर्ग पर वो कांपता हुआ फहद को बुलाता है। जब फहद आया तो यूसुफ के लबों पर निदामत थी। उसने कहा, फहद भाई, वो सोने की थैली मैंने खुद छुपा दी थी। मैं तुम्हारी बीवी की इज्जत गिराना चाहता था।
आलिया पाक दामन थी। मैं गुनाहगार हूं। ये सुनकर फहद के कदमों तले जमीन निकाल गई। वो दौड़ता हुआ आलिया की झोपड़ी पर पहुंचा। दरवाजा खोला तो आलिया सजदे में गिरी थी। वो रोते हुए बोला, आलिया, मुझे मुआफ कर दो। मैंने तुम पर शक किया, तुम्हें घर से निकाल दिया। आलिया ने आंखों आंसू लिए कहा, फहद, मैंने तुम्हें अल्लाह के लिए मुआफ किया, मगर याद रखो, शक सबसे बड़ी आग है। ये मोहब्बत, इज्जत और ईमान सब जला देती है। कुछ दिन बाद यूसुफ दुनिया से चला गया। फहद ने आलिया को दोबारा अपने घर लाया। गांव वालों के सामने खड़ा होकर कहा, मेरी बीवी बेकसूर थी। उसने मेरा घर नहीं तोड़ा, बल्कि मेरी आंखें खोल दी। गांव के लोग रो पड़े। आलिया के सब्र की कहानियां पूरे इलाके में फैल गईं। कुछ अरसे बाद अल्लाह ने उन्हें एक बेटा अता किया। फहद ने उसका नाम ईमान रखा। सालों बाद जब आलिया बुढ़ापे में दाखिल हुई तो गांव की औरतें उसके पास आकर कहा करती, माँ आलिया, तुमने जिंदगी में कभी बद्दुआ क्यों ना दी? आलिया मुस्कुरा कर कहती, बद्दुआ कमजोर का हथियार है। मैंने सब्र किया, क्योंकि मेरा रब सबसे बड़ा इंसाफ करने वाला है। जब आलिया का वक्त करीब आया तो उसने अपने बेटे ईमान से कहा, बेटा, अगर कभी किसी पर शक हो तो सच जानने से पहले फैसला न करना, क्योंकि शक ईमान का दुश्मन है। ये कहकर आलिया ने कलमा पढ़ा, आंखें बंद की और इस दुनिया से रुखसत हो गई। सच्चाई कभी नहीं मरती, सब्र कभी जाया नहीं जाता, और ईमानदार औरत की आंखों के आंसू अर्श तक पहुंचते हैं। जो औरत अल्लाह के लिए बर्दाश्त करती है, दुनिया उस पर इल्जाम लगाए या तंज करे, एक दिन रब खुद उसका नाम पाक कर देता है। ये थी कहानी ईमानदार बीवी का सिला, एक औरत के सब्र, ईमान और सच्चाई की, जो जमानों तक लोगों के दिलों में रोशनी फैलाती रहेगी।